नारायण स्वामी सच्चिदानंद गिरी आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं सोबासर बीकानेर। तो आज हमारे साथ हैं गोबर के महावैज्ञानिक डॉक्टर शिव दर्शन जी मलिक। तो आइए करते हैं डॉक्टर साहब से बात। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। नमस्कार। आपके गौशाला में पहुंचे हैं तो यहाँ पे देखा है आपकी गौशाला और आपका जो गोवर्धन पे आप काम कर रहे हैं, जो गौम्य वस्त्र लक्ष्मी वो आपने सिद्ध किया है, तो इसके विषय में कुछ बताइए। उससे पहले हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब ने गायों के लिए किस प्रकार उन्हें रख रखाव किया है, इसके विषय में डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे। पहली बात तो ये है, ये गौशाला नहीं है जी। ये हमारी खुद की गाय हैं। गौशाला का जो कॉन्सेप्ट था वो समाज का, पूरा समाज मिलके काम करता था और वहाँ पे सामाजिक तौर पे जहाँ पे गायों को रखा जाता था उसको गौशाला बोलते थे। जिसके पास भी पर्सनल गाय हैं वो गौशाला नहीं है। ये हमारे जो है हम क्योंकि एक नए उसके लिए काम कर रहे हैं, नए विचार के ऊपर काम कर रहे हैं, तो गौशाला शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं क्या क्या इस उपयोग करें, क्योंकि जो जैसे हमारी जो कल्चर थी, जो संस्कृति थी, वो क्या थी कि हमें हर जीव के साथ जीना सिखाया जाता था। कार आने के बाद, पेट्रोल आने के बाद हम जीवों से कट गए, क्योंकि जीवों का उपयोग नहीं रहा। कोई घोड़े पे चलता था, कोई ऊंट पे चलता था। हम राजस्थान में हैं तो राजस्थान का जो जहाज है मरुस्थल का, वो ऊंट को बोला गया है। सारा काम ही ऊंट पे होता था, सारा व्यापार ऊंट पे होता था, सारा सामान ऊंट पे ही ढोया जाता था। जब से ये मोटरसाइकिल जीप आई हैं राजस्थान में, आज जो है जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे भी ऊँट नहीं है। तो हर एक जीव जो है वो कम होता जा रहा है। आदमी की जो लालसाएं वो बढ़ती जा रही है। तो आदमी की लालसाएं हम गाय और गोवंश से कैसे पूरी करें और इसको भी कैसे बचाएं, कैसे अच्छी सुविधा दें, उसके लिए एक प्रयास है। तो यहाँ पे मेरे पास एक बैल है जो रोहतक से लेके आया था। आप जानते हो बलराज। नंदनी है, नंदनी की माँ मंगला गौरी है, उसकी बहन जो है शिवी है, और आजकल जो है मंगला गौरी नानी बन चुकी है। उसकी द्योती भी है राधा। राधा और वो सारे बाहर खेल रहे हैं। तो उसके लिए जो प्राकृतिक आवास, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? पिछले 2-2.5 साल से जो मंगला गौरी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ बंधी हुई रहती थी। एक जैसे अपने ठाण होते हैं वहाँ पे रहती थी, घूमने के लिए जगह नहीं थी, नीचे पक्का फर्श था, तो उसका नीचे मैट भी थी रबड़ की। उसका दुष्प्रभाव क्या हुआ? उसका दुष्प्रभाव ये हुआ कि उसको जो है खड़ा होना ही बंद हो गया। उसका पूरे दिन के अंदर वो 10 मिनट के लिए खड़ी हो फिर बैठ जाए, फिर 10 मिनट के लिए चारा खाने के लिए खड़ी हो फिर बैठ जाए। उसकी जो यहाँ पे जो है ये जो है चमड़ी रबड़ के लगने के कारण ये सारी की सारी गल चुकी थी, लाल हो चुकी थी, खुर जो है उसके बढ़ चुके थे। यानी कि वो जो गाय है जिसको हम कहते हैं कि भाई हमारे लिए तो पूजनीय है, वो गाय इस हालात में सिर्फ 3 साल के अंदर पहुंच चुकी थी कि कुछ दिन और वहाँ पे रहती तो उससे शायद परमानेंट ना चला जाता। तो ये जो पक्के फर्श हैं, ये जो हैं, ये आप तो अपने उसके लिए स्टेटस के लिए बना लेते हो। इसका इतना बड़ा मकान है, इसने इतना इटालियन पत्थर लगा लिया, इसने फलाना पत्थर लगा दिया। ये गायों के लिए नहीं है, ये किसी भी प्रकृति के दूसरे जीवों के लिए नहीं है। उनके लिए तो नेचुरल हैबिटेट ही चाहिए, जो प्राकृतिक आवास है वैसे ही चाहिए। तो उसके बाद जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने कोशिश यही की कि मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे जो है गायों को तकलीफ हो। तो उसके लिए आते ही सबसे पहले मैंने बालू रेत की 10 ट्रेली मंगवाई थी। आप देख रहे हो सारा का सारा बालू रेत है। ये देखिए, ये बालू रेत है, इस पे गाय के लिए सबसे ज़्यादा इस पे गाय बैठती है तो बहुत अच्छा महसूस करती है। जिस प्रकार हम गद्दे पे बैठते हैं उसी प्रकार गाय के लिए बालू रेता सबसे अच्छी चीज़ें हैं। और इसमें क्या है, थन वगैरह ख़राब नहीं होते और गाय स्वस्थ रहती है। तो ये इन्होंने एक छप्पर टाइप में बनाया है जो आप देख सकते हैं। इसको अंदर से हम दिखाएंगे डॉक्टर साहब ने किस प्रकार इसको डिज़ाइन किया है, इनसे बातचीत करेंगे। जैसे वो हमारे पुराने मॉडल है जो हमारे होते थे, इसको हम आधुनिक रूप इन्होंने दिया हुआ है। तो अंदर से देख सकते हैं आप इसको। ये देखो चिड़िया अंदर है, ये देखो अंदर चिड़िया है। वाह, इको फ्रेंडली इसको हम कह सकते आपको हैं। कोई कुछ नहीं कहेगा, चिड़िया डरो मत। अरे डरना नहीं है, डरना नहीं है। भागी भाई, भागी, यही करो भागी। ये घोंसला जो है यहाँ पे, अब से पहले एक चिड़िया का घोंसला यहाँ पे है, ये देखो। अरे नहीं करे तुम्हारे बच्चों को कुछ भी, चिंता मत कर, हम बाहर जा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं।
दूसरा जो है चिड़िया का घोंसला जो है यहाँ पे है ये, यानी कि प्रकृति यहाँ पे वापस लौट के आ रही है। प्रकृति जो है यहाँ पे वापस लौट के आ काबर हुआ करती। हमारे गांव के अंदर जो है जो तालाब होते थे, तालाब के किनारे पाड़ होती थी। तालाब में से मिट्टी निकाल के जितना हम प्रयोग कर सकते थे घरों के अंदर, थानों में, घर बनाने में, दीवार बनाने में, लीपने में, सारा। उसके बाद जो तालाब से निकली हुई एक्स्ट्रा मिट्टी जो होती थी वो तालाब के किनारे ही पाड़ लगा देते थे। उस पाड़ के अंदर बहुत सारे जीव रहते थे और उसके अंदर काबर भी रहती थी, जिसको इंडियन मैना बोलते हैं। उर्सल भी हुए, बहुत सारे जीव रहते थे। तो वो काबर क्या करती थी, जैसे ही वहाँ पे गाय और भैंस जाती थी उनको देख लेती थी, उनके चीचड़ वगैरह खा के अपना गुजारा कर लेती थी। गाय की सफाई होगी, उसका पेट भर गया। तो हमने जो है वो तंत्र समझा ही नहीं, और हमने जो है ये देख के मेरे पास तो इतने पैसे हो गए, पैसे होने के बाद मैं क्या करूँगा, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है उन पैसों को खर्च करने का। मैं तो पत्थर बिछाऊंगा, पत्थर बिछा के उसके ऊपर फिर गाय को लाके बांधूंगा। भाई तेरे पास पैसे है ना, तो तू उसके लिए थोड़ी सी और जमीन खरीद ले, उस जमीन को कच्चा रख और गाय को वैसे ही रख, अपने पत्थर को अपने पास ही रख। पत्थर तेरे लिए है और तेरे लिए भी नहीं है। जिसके भी घर में मार्बल लगा है सफेद रंग का, उसके बच्चों के चश्मा चढ़ने में कोई देर नहीं लगती। सबसे जल्दी आंखें उन्हीं की खराब होती हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश बहुत ज्यादा है। प्रकाश बहुत ज्यादा है तो सफेद पत्थर के बाद वो चमकता है और वो उसका जो इंटेंसिटी बढ़ जाती है, आंखों के अंदर पड़ता है। बच्चे खेल रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, तो उसके अंदर वो सुंधी आ जाती है। तो पत्थर जो है हमारे काम का भी नहीं है। हमारे पुराने घर देखो तो सारे मिट्टी के मिलेंगे। पुराने ये देखोगे वो जो व्यवस्था पहले वाली थी वो बेस्ट थी, वो हजारों साल चली है। ये 20-30 साल से जो व्यवस्था आई है, ये व्यवस्था किसी भी काम की नहीं है। तो ये जब मेरे को समझ में आ गया तो मैंने अपने आप को बदला, अपने गायों के लिए ये जो है बनवाया है। इस पे कितना खर्चा आता है डॉक्टर साहब, कितने बाय कितने गाय? ये अगर आप ऐसे देखेंगे तो करीब 25 फुट है, ऐसे देखेंगे तो ये 20 फुट है। लेकिन खर्चे की जहाँ तक बात है, आप अगर मेहनत करते हो तो आप स्वयं बना सकते हो। हैरानी की बात क्या है, आदमी अपने आप को पढ़ा लिखा भी कहता है, बुद्धिजीवी भी कहता है, समझदार भी कहता है, घमंड में भरा हुआ रहता है। हर एक जीव अपना घर बना लेता है, हम पशुओं के लिए उनका डारा भी नहीं बना पाते। तो आप जो है खुद इसको देखो, क्या है, बांस है, ऊपर खींप है, जहाँ पे जो नेचुरल वीड मिलता है सरकंडे, इसके ऊपर आप यहाँ पे क्या है, इस जगह के ऊपर खींप बहुत ज्यादा है, तो हमने खींप ली, इसका ये स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, ये जो बल्ली बांध दी, बल्ली के ऊपर ये जो हमने बांस बांध दिया, इसके ऊपर खींप डाल दी, अच्छे से बिछा दिया, नीचे से लोहे की जाली लगा दी, लोहे की जाली के ऊपर ये खींप है, उसके ऊपर जो है हमने जो है तिरपाल लगा दिया ताकि ऊपर से हवा या पानी ना आए। इसी प्रकार से ये बाहर है, ये दीवारें हैं, इसके अंदर भी वही है, खींप है, इसके अंदर बांस है, उनको बांध दिया। बाहर से हमने जो है ये जो है तिरपाल जो है, ये भी तिरपाल किसका है, ये वही है, कपड़े वाला तिरपाल है, सूती कपड़े वाला। हाँ, ये भी जो है हमने इसके अंदर बांध दिया। तो ये नीचे आप देखोगे सारा का सारा जो है ये कच्चा ही है। और इस कच्चे का फायदा क्या हुआ, इस कच्चे का फायदा मैं आपको दिखाऊंगा। इस कच्चे का फायदा ये हुआ कि 6 महीने के अंदर अंदर जो बालू रेत था वो इन गायों ने मिट्टी में बदल दिया। कभी देखा है बालू रेत मिट्टी में बदलते? नहीं, आज तक देखा है? नहीं। आज मैं दिखाता हूँ, आओ। जैसे ये ले बाहर ले, यहाँ पे ये बालू रेत है। जी जी, ये क्या है, देखो ये क्या चीज है, मिट्टी हो गई। बालू रेत ऐसे डले तो नहीं बनते बालू रेत के। तो आप देख सकते हैं ये बालू रेता थी, और बालू रेता को गायों के मूत्र ने, बलराज के मूत्र ने इसको उर्वरकता शक्ति दे के इसको मिट्टी बना दिया है। अब ये मिट्टी उपजाऊ हो चुकी है। डॉक्टर साहब का कहने का कथन ये है। तो इसको कितने दिन के अंदर ये? सिर्फ 6 महीने। 6 महीने में। यहाँ पे जुलाई में आए थे और आज जो है फरवरी पहली है, तो 7 महीने का टोटल जो है ये। तो आप देख सकते हैं ये बालू रेत है और ये मिट्टी है, ये दोनों सेम है, और 6 महीने के अंदर ही गाय के मूत्र गोबर ने इसको मिट्टी का रूप दे दिया है। तो जितनी भी जो ज़मीन है जो बंजर हो चुकी है, जिसमें उर्वरक क्षमता खत्म हो चुकी है, तो गौमाता के आने के कारण उसमें दोबारा से सब जीवाणु पैदा होंगे और वो फिर से उपजाऊ हो सकती है। जी डॉक्टर साहब। लेकिन हमारे किसानों को
कंपनियों ने बेचा लिया। सरकारों के द्वारा किसान के घर से बैल निकलवा दिया गया, ट्रैक्टर के ऊपर सब्सिडी दी गई, यूरिया के ऊपर सब्सिडी दी गई, एलपीजी के ऊपर सब्सिडी दी गई। आज भी कृषि यंत्रों के ऊपर सब्सिडी दी जा रही है। कृषि यंत्र किससे चलेंगे? ट्रैक्टर से, डीजल से। वो हमारे नहीं है। डीजल हमारे घर में नहीं पैदा होता, ट्रैक्टर हमारे घर में नहीं पैदा होता। हमारे घर में क्या पैदा होता है? बैल। तो बैल आधारित खेती, बैल आधारित व्यवस्था, उसकी तरफ हमें देखना पड़ेगा। हमारे को स्टेटस के साथ बैल को जोड़ना पड़ेगा। बैल क्या क्या फायदे हैं बैल के या गाय के, वो आप यहाँ पे प्रत्यक्ष दे सकते हो। या तो आपको अपनी धरती उर्वरक बनानी है, उपजाऊ बनानी है, तो ये तरीका ले आओ ना। दो ट्रैक्टर चलें, अब धुएं खाओ, उसमें प्रदूषण फैलाओ और अपने पीछे फूको, तमाशा देखो। और गोबर से क्या कर सकते हैं डॉक्टर साहब? गोबर एक ऐसी चीज है, धरती का ऐसा पदार्थ है जिसके एक उपयोग नहीं, अनेक उपयोग है। एक ही चीज है ऐसी, गोबर जो है एक ऐसी चीज है जिससे घर का लेपन भी हो सकता है, हाउसिंग, घर, जिससे आपका चूल्हा भी चल सकता है, ईंधन, जिससे खाद भी बन सकता है, कंपोस्ट, जिससे हम और अपना जैसे होली वगैरह आती थी तो अपने सांझी वगैरह आती थी तो त्योहार के ऊपर भी हम चांद तारे वगैरह वो जो है डिबली वगैरह कर दो, डिबले, हाँ, डाल वगैरह जो है वो बना सकते हैं। तो गोबर जो है एक अद्भुत चीज है। आप जो है एलपीजी का खाद बना सकते हो, एलपीजी तो जलेगी, है ना। आप सीमेंट का जो है सीमेंट को जला के चूल्हा जला सकते हो, जला दोगे क्या? सीमेंट से आप चूल्हा नहीं जला सकते। गोबर से आप लीप भी सकते हो और चूल्हा भी जला सकते हो। यूरिया जो है, यूरिया को आप घर पे लीप सकते हो नहीं, वो सिर्फ खाद का काम करेगा, लेकिन गोबर यहाँ पे भी काम करेगा। तो ये एक ऐसी चीज है, धन है, गोवर्धन, गोबर धन मारा धन, आओ अपनाए फिर से हम। यो धन है। जब तक किसान और भारत गोबर का समुचित उपयोग करता था, किसानों के घर में रौनक थी, इतनी भारा भारा टूम हुआ करती। ये जो है जो टूम थी, जो चांदी सोना था, वो कंपनी धीरे 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 लूट लेगी। आज जो किसान है, जो गोपालक है, उसके पास कुछ भी नहीं है, मरोड़ मरोड़ है। मेरे दो 10 गाँव है, मेरे दो 20 गाँव है, वो बेचारा खगड़ भी नहीं है। सरकारी नीतियों के कारण आप जो है कितना क्या कुछ हो रहा है। आपके पास मान लो 10 गायें हैं और वो जो है उनका चक्कर चलता रहेगा। ईंट में आएगी, ईंट में आएगी तो आपको क्रॉस तो करवाना चाहोगे, नए दूध तो करवाओगे। नए दूध के लिए भी आपके पास अच्छा खगड़ ही नहीं है, उसके लिए भी जो है पैसे दो, और वो पता नहीं कि कौन सी नस्ल है, कैसी नस्ल है। तो पूरा सिस्टम जो है उलट पुलट हुआ है। उस सिस्टम को कैसे वापस लेके आए? वो सिस्टम वापस आ सकता है गोबर से। गोबर से क्या क्या बन सकता है? गोबर से घर बन सकता है। कभी सुना या सोचा है कि गोबर से घर बन सकता है? नहीं जी, नहीं ना, आपके पास देखा है प्रत्यक्ष रूप से। हाँ, तो उसी के लिए आए थे आपके पास। हाँ, तो गोबर से जब घर भी बन सकता है तो और गोबर क्या देगा? आओ आगे दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा है, जो ये वीडियो है आपके किस प्रकार हम घर का डिज़ाइन करें गौ माता घर के लिए। हम लोग भी इसके अंदर रह सकते हैं, क्योंकि हम जो हमारे पुराने बड़े बुजुर्ग होते थे वो सब अच्छे मकान बना के रहते थे, उसमें गर्मी में गर्मी नहीं लगती थी और सर्दी में सर्दी नहीं लगती थी। तो इस प्रकार का भी मॉडल डॉक्टर साहब ने तैयार किया है। जो ये वीडियो है ये हमको गौ माता का मैनेजमेंट के लिए है कि हम गौ माता का रखरखाव किस प्रकार करें, किस प्रकार उसकी व्यवस्था करें। तो अभी अगली वीडियो आपको और बनेगी, उसके लिए आपको गोबर का हम सदुपयोग कैसे कर सकते हैं और हमारे लिए और गौ माता के लिए गोबर महल हम किस प्रकार बना सकते हैं, वो आपको अगली वीडियो। इसके अंदर एक बात और कहना चाहूँगा जी, हर जगह बालू रेत नहीं होता जी, हर एक जगह बालू रेत कोई आदमी ला नहीं सकता। तो उसकी अवस्था में हमें क्या करना हो, उस तब हम क्या करें? तो जो आप तूड़ी छाना है या जो और घास फूस है, कद्दर, जो भी है, वो जो है जो छाने वाला नीचे है या बूमड़ा है, जैसे बाजरे का बूमड़ा है और एग्रीकल्चर वेस्ट है, रात को वो हम नीचे उसके बिछा सकते हैं, बिछोने के तौर पर बिछाते थे हमारे बड़े सभी बुजुर्ग, बिछाते थे। बिछाते थे। तो अब लोग भूल चुके हैं, तो वही बेस्ट है, वही सबसे अच्छा है। बाछड़ी बढ़ रही उसमें